सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। फौज कैसे फैसला करती है? फला बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुलजिम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, फौजी हदूद के अंदर जुर्म हो तो आर्मी एक्ट लागू होता है। कानून ये नहीं कहता कि सिर्फ फौज के अंदर काम करने वाला बंदा हो तो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात FIRs में कब शामिल की गई। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा, किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है? आर्मी एक्ट कब अमल में आता है, ये बता दें। बताएं, कमांडिंग ऑफिसर इंतजामी जज से किस बुनियाद पर सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करेगा? सैयद फैसल अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद मालूमात लेंगे। सैयद फैसल अली, किस तरह से आज की समाअत को आप समअप करेंगे? क्या दलाइल पेश किए गए, क्या रिमार्क सामने आए जज साहिबान की तरफ से? सैयद फैसल अली से हम राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आज अहम केस की समाअत जारी थी और ये समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस की तरफ से यही रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। फौज कैसे फैसला करती है कि फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुलजिम है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फौजी हुदूद के अंदर जुर्म हो तो आर्मी एक्ट लागू होता है। कानून ये नहीं कहता कि सिर्फ फौज के अंदर काम करने वाला बंदा हो तो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात FIRs में कब शामिल की गई? जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया, किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है? आर्मी एक्ट कब अमल में आता है, ये बता दें। बताएं, कमांडिंग ऑफिसर इंतजामिया जज से किस बुनियाद पर सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करेगा? सैयद फैसल अली हमारे साथ मौजूद हैं, राबिता बहाल हुआ। सैयद फैसल, बताइएगा, वक्फे के बाद समाअत का आगाज हुआ, किन दलाइल से आज की समाअत को खत्म किया गया है? जी बिल्कुल, नमाज जुमा के वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ तो साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील जो हैं अहमद हुसैन, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और इस तरह से किया कि हम जानना चाहते हैं कि इतने सारे शहरी किस बुनियाद पर कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं। फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें नहीं पता इन पर क्या चार्ज लगने जा रहा है और हुकूमत ही बताएगी तफसीलात क्या हैं और आम अदालतों में केस क्यों नहीं चल सकता। इस हवाले से फिर उन्होंने जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उनका ये कहना था कि इस बहस में नहीं जाना चाहिए कि सिविलियन का आर्मी एक्ट से कभी ट्रायल हो भी नहीं सकता। और ये भी कहा चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कि अगर कोई सिविलियन किसी आर्मी ऑफिशियल से मिलकर रियासत मुखालिफ कुछ करे तो बहुत संजीदा मामला है। जो अहमद हुसैन वकील हैं जस्टिस जवाद ख्वाजा के, उनके दलाइल के ऊपर जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस ने दिए उसमें कुलभूषण यादव केस जो है उस हवाले से उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि कुलभूषण के लिए कानून आलमी अदालत के फैसले पर बना, हम कुछ देर के लिए अटॉर्नी जनरल को भी सुनना चाहते हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि हमने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग है उसके लिए भी जाना है, तो हमने इस मामले को निपटाना है। और बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये मामला आज निपटाया जाएगा, लेकिन जैसे ही जो जस्टिस जवाद ख्वाजा है, साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके वकील अहमद हुसैन जो उनके दलाइल मुकम्मल हुए, जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा बात जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन के मुकदमात हैं उनकी हैसियत पर बात की और इस पर उन्होंने तफसीली अपने दलाइल मुकम्मल किए। उनके दलाइल के मुकम्मल होने के बाद जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने कुछ तफसीलात बताई और जिसमें उन्होंने बताया कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी तवील में इस वक्त कोई भी शख्स गिरफ्तार नहीं है। पेशावर जेल में 4 लोग ज़ेर हिरासत हैं। पंजाब में MPO के तहत 21 अफराद गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद गिरफ्तार हैं। अटॉर्नी जनरल ने तमाम गिरफ्तार जो लोग हैं इस वक्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में, उनके हवाले से तफसीलात सामने रखी कि सिंध में 172 अफराद जो हैं वो जुडिशल तहवील में हैं। इसी तरह से 345 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार है और उनमें से 70 जो है वो रिहा हो चुके हैं। ज़्यादातर जो MPO के मुकदमात हैं उनका हवाला दिया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानब से और ये बताया गया कि MPO के तहत 117 अफराद जुडिशल तहवील में हैं। ये अलबत्ता बताया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानब से कि 102 अफराद जो हैं वो फ़ौज की तहवील में हैं। ये वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस समाअत के इख्तितामी
वक्त में दिए और ये वाज़े उन्होंने बताया अदालत में कि फ़ौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र नहीं है और कोई साफ़ी और वकील फ़ौज की तहवील में नहीं है। इस हवाले से अटार्नी जनरल ने मज़ीद तफसीलात भी बताई कि KPK में 2 बच्चे तहवील में हैं, मिलिट्री कस्टडी में। एक पर शक था कि वो 18 साल से कम है, उसका टेस्ट करवा रहे हैं, अगर 18 साल से कम हुआ तो छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत सोमवार के रोज़ सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। जी, समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी किया गया है। बहुत शुक्रिया सैयद फैसल, आपने इस हवाले से अपडेट किया।